Good morning, student. As we were on the fourth chapter, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. So let's start it. आफ्टर लंच टाइम करने के बाद या लंच टाइम के बाद बिपिन बाबू रियलाइज दैट बिपिन बाबू ने महसूस किया दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग कि वो अब लंबे समय तक न तो डेस्क पर बैठा रह सकता है और न ही अपने काम को जारी रख सकता है। क्योंकि उसको लगातार वो एक दो दिन पहले की जो घटना थी वो उसको याद करता रहता है, जो परिमल घोष ने उसको बताई थी। दिस हैड नेवर हैपन्ड इन द 25 ईयर्स, और ऐसा 25 सालों में उसके साथ कभी घटित नहीं हुआ था। ही हैड बीन विद द फर्म, जैसा कि 25 सालों से वो उस फर्म से जुड़ा हुआ था और जुड़ा हुआ होने के कारण उसके काम पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। ही हैड ए रेपुटेशन फॉर फॉर बीइंग ए टायरलेस एंड कंसियंटियस वर्कर, कि वो उसकी कंपनी के अंदर एक बिना थके और विवेकपूर्ण वर्कर के तौर पर उसकी उस कंपनी में अपनी खुद की एक रेपुटेशन थी। यानी वो बिना किसी थकान के और अपने विवेक के साथ काम करने वाला व्यक्ति था। बट टुडे हिज हेड वाज इन ए व्हिरल, लेकिन आज उसके सिर में चक्कर हो रहा था। हेड वाज इन ए व्हिरल मीन्स कन्फ्यूज्ड एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली, कि उसके दिमाग में कन्फ्यूजन था और वो सोचने में असक्षम था। बैक होम एट 2:30, और वो 2:30 पर अपने घर पर आ जाता है। बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड, बिपिन बाबू बेड पर लेट जाता है। एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर, और अपनी बुद्धिमत्ता को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। इट मीन्स कि वो जो 1958 के दौरान जो भी घटनाएं हुई थी उन सभी को वो याद करने की कोशिश करता है। कि वो परिमल घोष जैसा कि कह रहा था कि वो 1958 में उसने रांची की यात्रा की थी, लेकिन इसकी जो विट थी वो कह रही थी कि इसने 1958 में उसके दोस्त एक जिसका नाम बागची था उसके घर पर गया था और उसका घर कानपुर में था। ही न्यू दैट, वो जानता था, इट वॉज पॉसिबली टू लूज वंस मेमोरी थ्रो एन इंजरी इन द हेड। वो इस बात को जानता था कि जो हेड में इंजरी होने के कारण यानी सिर में चोट लगने के कारण एक व्यक्ति की जो मेमोरी है वो खोई जा सकती है, खो सकती है, यानी संभावना हो सकती है। बट ही डिडंट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टेंट ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, लेकिन ही डिड नॉट नो ए सिंगल इंस्टेंट ऑफ समवन, लेकिन उसे इस प्रकार की कोई भी घटना याद नहीं आ रही है सिवाय एक इंसिडेंट को छोड़कर। एंड ए फेयरली रिसेंट, और वो भी अभी हाल फिलहाल में, एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और केवल वो एक ही थी। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, हालांकि वो सदा वो चाहता था कि रांची की यात्रा की जाए, रांची में जाया जाए। टू हैव गॉन देयर, डन थिंग्स, वहाँ पर चीज़ों को किया जाए। एंड नॉट टू रिमेंबर वाज समथिंग अटली इम्पॉसिबल, लेकिन उसे याद है कि लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं हो पाया। इट मीन्स जो राइटर है वो यहाँ पर कहना चाहता है कि जो बिपिन चौधरी है या बिपिन बाबू है, वो लगातार वहाँ पर जाने की कोशिश तो करता रहता था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। एट 7:30, और 7:30 पर बिपिन बाबू सर्वेंट केम, बिपिन बाबू का जो सर्वेंट है वो आता है। एंड अनाउंस्ड, और वो घोषणा करता है, वो बताता है, चुन्नी बाबू सर, कि चुन्नी बाबू आए हैं। सेज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, और कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य के लिए आए हैं।
बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर, और बिपिन बाबू इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि जो चुन्नी लाल है या चुन्नी बाबू है वो यहाँ पर क्यों आया है। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, और जो चुन्नी लाल है वो उसके साथ यानी बिपिन बाबू के साथ स्कूल में इकट्ठे वो पढ़ते थे, क्लासमेट थे। ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम लेटली, और पिछले कुछ समय से उसका जो टाइम है वो बुरा चल रहा था। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब, और वो उसके लिए उसके पास आ रहा है ताकि वो उसके लिए कोई जो जॉब है वो उसके लिए वो ढूंढ दे, यानी कोई काम उसके लिए ढूंढ दे, क्योंकि उसे कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बिपिन बाबू न्यू इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, लेकिन बिपिन बाबू जानता था कि उसके लिए ये करना असंभव है। इन फैक्ट वास्तव में टोल्ड हिम सो, और उसने ऐसा भी जो चुन्नीलाल है उसको बोल भी दिया था। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी, लेकिन जो चुन्नी है वो उसके पास लगातार फिर भी आता रहता है। और यहाँ पर एक संज्ञा दी गई है, टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी। पेनी का मतलब होता है बैड पेनी मीन्स खोटा सिक्का। और यहाँ पर मीनिंग के अनुसार अपीयरिंग एट ए प्लेस वेयर वन इज़ नॉट वेलकम, यानी एक ऐसे व्यक्ति की तरह वहाँ पर जाता है जिसका कोई मान सम्मान नहीं होता। यानी जब चुन्नीलाल जो चुन्नीलाल है बिपिन बाबू के घर पर जाता है तो बिपिन बाबू उसकी ज़्यादा इज्जत नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही उसको मना कर दिया था कि वो इस तरह का कोई काम नहीं दिलवा सकता है, लेकिन बार बार जाने के बाद भी वो इस बात को नहीं मान रहा था। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वाज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू चुनी नाउ, और बिपिन बाबू ने जो अपना संदेश है वो नौकर के द्वारा भिजवाया कि अब चुनीलाल से मिलना संभव नहीं है। बट नॉट इन सेवरल वीक्स, कि केवल अब नहीं बल्कि कई हफ्तों तक, कुछ हफ्तों तक वो चुनीलाल से नहीं मिल सकता। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, लेकिन जैसे ही जो ही जो सर्वेंट है वो तकरीबन कमरे से बाहर जाने वाला था, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप, लेकिन तभी बिपिन बाबू के दिमाग में आता है कि चुन्नी को याद होगा, चुन्नीलाल को याद होगा कि आखिर 58 की ट्रिप उसने की थी या नहीं की थी। देर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, और उसने ये भी सोचा कि बिपिन जो ये चुन्नीलाल है चुन्नीलाल से पूछने में उसे किसी प्रकार की कोई हानि भी नहीं होगी। बिपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स, और बिपिन बाबू बड़ी जल्दी से स्टेयर्स के नीचे जाता है, स्टेयर्स से नीचे जाता है इनटू द लिविंग रूम, और लिविंग रूम में पहुंच जाता है। चुन्नी वाज अबाउट टू लीव, और चुन्नी अभी वहाँ से जाने ही वाला था। बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर, लेकिन ये देखकर कि बिपिन बाबू आ गए हैं, ही टर्न्ड राउंड होपफुली, तो आशापूर्वक वो उसकी तरफ मुड़ जाता है। बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश, और जो बिपिन बाबू है वो इधर उधर की बातें न कहकर सीधे अपने टॉपिक पर आता है। बीट अबाउट द बुश ये एक फ्रेज है और इसका मीनिंग है, जैसे वो नहीं है कि बात को सीधे तरीके से न कहकर घुमा फिरा कर कहना, लेकिन बिपिन बाबू ने उससे सीधे ही इसके बारे में पूछना शुरू कर दिया और कहा, लिसन चुन्नी, आई वांट टू आस्क यू समथिंग, और कहा, सुनो चुन्नी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी, कि आपकी जो याददाश्त है वो बहुत अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और जैसा कि तुम भी मुझे पिछले बहुत लंबे समय से जानते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, कृपया अपने दिमाग को थोड़ा सा पीछे लेकर जाओ। एंड टेल मी, और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, कि 1958 में मैंने रांची की यात्रा की थी या नहीं की थी। चुन्नी ने कहा 58, और उसने हाँ 58 में
इट मस्ट हैव बीन 58, हाँ ये 58 ही होगा, और वाज इट 59, कि ये 58 ही था या 59 था या 59 था। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं रांची गया था? चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वाज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी, और जो चुन्नी है, चुन्नी ने इससे जब ये बात पूछी गई थी तो चुन्नी के दिमाग को, चुन्नी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने किसी प्रकार का मिक्स किया है और उसमें किसी प्रकार की वरी भी होगी। यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, और ये कहता है कि क्या तुम्हें जो आपने यात्रा की थी क्या उसके ऊपर कोई संदेह है? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या मैं गया था, क्या तुम्हें क्लियरली याद है? चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, और जो चुन्नी है वो सोफा पर बैठ जाता है। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद ए लॉन्ग, और बिपिन बाबू के साथ लंबे समय तक रहता है। एंड हार्ड स्टेयर, और उसको ताकता है। एंड सेड, और कहता है, बिपिन हैव यू टेकन द ड्रग्स और समथिंग, और कहता है कि बिपिन क्या तुमने ड्रग्स ली है, क्या तुमने पी रखी है या कुछ और ले रखा है? एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, यू हैड ए क्लियर रिकॉर्ड व्हेन सच थिंग वर कंसर्न, कि तुम्हारे पास क्लियर रिकॉर्ड होते हैं जहाँ कहीं जो जिस किसी भी चीज़ पर, मतलब जहाँ पर तुम जाते हो, जिस चीज़ को भी करते हो उसके तुम्हारे पास क्लियर रिकॉर्ड होते हैं। आई नो दैट, और मैं जानता हूँ, ओल्ड फ्रेंडशिप डू नॉट मीन मच टू मी, अभी हालांकि जो हमारी पुरानी मित्रता है वो मेरे तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती, बट एट लीस्ट कम से कम यू हैड ए गुड मेमोरी, लेकिन कम से कम तुम्हारी याददाश्त तो अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट, यहाँ पर कहने का मतलब ये नहीं हो सकता वास्तव में, दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, कि तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल चुके हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुनीज इनक्रेडिबल स्टेयर, और जो बिपिन बाबू है, हैड टू टर्न, उसको मुड़ना पड़ा बिपिन बाबू के जो अतुलनात्मक, जो यानी लगातार उसको टकटकी लगाकर वो देख रहा था, तो उससे वो बचने की कोशिश करता है और अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेता है। डू यू रिमेंबर वट माई लास्ट जॉब वाज, आस्क्ड चुनीलाल, और फिर उसने उसकी जो मेमोरी है उस पर सवाल करते हुए कहा, क्या तुम्हें याद है कि आखिर मैंने मेरी जो पिछली जॉब थी क्या थी? ये बात चुनीलाल ने बिपिन बाबू से पूछी। ऑफ कोर्स यू वर्कड इन ए ट्रैवल एजेंसी, हाँ तुम एक ट्रैवल एजेंसी के लिए काम करते थे। यू रिमेंबर दैट, क्या तुम्हें याद है? यू डोंट रिमेंबर, यह याद नहीं है। दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने रांची के लिए आपकी जो टिकट की बुकिंग है वो मैंने ही फिक्स करवाई थी, मैंने ही बुक करवाई थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और स्टेशन तक छोड़ने के लिए मैं आपके साथ गया था। एंड वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वाज नॉट वर्किंग, और आपके कंपार्टमेंट में एक जो फैन है वो काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, और इसको ठीक करने के लिए मैंने एक इलेक्ट्रीशियन को भी बुलाया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब भूल गए हो? वट एवर इज द मैटर विद यू, आखिर बात क्या है? यू डोंट लुक टू वेल यू नो, जैसा कि तुम जानते हो कि तुम अब ठीक दिखाई नहीं दे रहे हो। बिपिन बाबू साई एंड शोक हिज हेड, बिपिन बाबू ने आ भरी और अपना सिर हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, और उसने अंत में कहा कि मैं बहुत कठिन कार्य कर रहा हूँ, यानी मैं जो कठिनाई भरे कार्य है उससे गुजर रहा हूँ। दैट मस्ट बी द रीज़न, या कि ये कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ और उसी काम के कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट,
शायद जो एक डॉक्टर है उसे मुझे दिखाना होगा। Doubtless, it was Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about a job। और इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि बिपिन की कंडीशन को देखकर विच मेड चुनीलाल लीव, जिसके कारण चुनीलाल को वहाँ से जाना पड़ता है विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब, कि उसने जो जो जिस जॉब को लेकर वो आया था कि आखिर उसकी जॉब का क्या हुआ, वो तो बात उसने छोड़ दी क्योंकि उसको पता लग गया था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। प्रेस चंदा was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose। जो प्रेस चंदा है एक नौजवान डॉक्टर है और उसकी जो आंखें हैं वो ब्राइट हैं और लंबी जो तेज नोज है, नाक है। ही बिकम थॉटफुल, वो विचारों से परिपूर्ण हो जाता है। व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबूज सिम्टम्स, जो सिम्टम्स हैं, जब बिपिन बाबू के सिम्टम के बारे में, लक्षणों के बारे में जब उससे पूछा जाता है तो वो विचारों वाला व्यक्ति, विचारफुल व्यक्ति हो जाता है। लुक डॉक्टर चंदा, देखो डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डिस्परेटली, यानी निराश होकर बिपिन बाबू ने डॉक्टर चंदा से कहा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस टेरिबल इलनेस। आप मेरा ये जो भयानक बीमारी है इससे मेरा इलाज कर दें। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, और मैं आपको नहीं बता सकता कि ये जो बीमारी है मेरा किस प्रकार से मेरे काम को ये प्रभावित कर रहा है।